जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अभी करंट जो ट्रेंड चल रहा है इसके एग्ज़ाम्स का, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनको रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम है वो तो ठीक आ रहा है, लेकिन अगर हम इवनिंग एग्ज़ाम की बात करें तो मोर देन 90% स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि वो एग्ज़ाम उनका काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो क्या वाकई में एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ रहे हैं या फिर कोई र्यूमर फैलाया जा रहा है या फिर स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से जो है वो गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या चक्कर है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सतनाम सिंह सोहल और आप देख रहे हैं सतनाम सर आइल्स। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पिछले दिसंबर मंथ की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें जनवरी मंथ की जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, तो पहले हम दिसंबर से ही स्टार्ट करते हैं। दिसंबर से अगर हम बात करें, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर का जो मॉर्निंग एग्ज़ाम था तो वो तो ठीक गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था कि एग्ज़ाम अच्छा गया, उनका रीडिंग में स्कोर ठीक आया है। लेकिन इवनिंग स्लॉट में जो रीडिंग उनको देखने को मिली थी तो उसका एग्ज़ाम लेवल काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही कहना था कि वो टफ़ थी। उसके बाद अगर हम बात करें जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग में, वो भी स्टूडेंट्स का यही कहना था कि वो एग्ज़ाम का लेवल, रीडिंग का जो लेवल था वो ठीक था। इवन कि इवनिंग का लेवल भी कुछ हद तक कुछ स्टूडेंट्स ने यही बोला था ठीक था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बोला कि डिफ़िकल्ट था। उसके बाद अगर हम 14 की बात करें तो सेम ट्रेंड, इवनिंग में डिफ़िकल्ट, मॉर्निंग में ईजी। और उसके बाद 19 की बात करें तो फिर से सेम ही ट्रेंड देखने को मिला, मॉर्निंग में ईजी और इवनिंग में डिफ़िकल्ट। उसके बाद 21 जनवरी की बात करें तो मॉर्निंग में इजी और इवनिंग में डिफ़िकल्ट। और अभी जो करंट एग्ज़ाम 28 को निकल कर गया उसमें भी सेम ट्रेंड, मॉर्निंग में इजी और इवनिंग में डिफ़िकल्ट। तो क्या वाकई में ही एग्ज़ाम जो हैं वो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, आइल्स का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता है। रीडिंग की अगर हम बात करें स्पेशली, डिफ़िकल्ट क्या चीज़ होती है एक्चुअल में, वहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न में चेंज उन्होंने कर दिया है। चेंज इन द सेंस ये नहीं है कि उन्होंने कि क्वेश्चन जो है वो बदल दिए हैं, क्वेश्चन वही हैं, लेकिन जनरली अगर हम कैम्ब्रिज बुक्स की बात करें तो कैम्ब्रिज में आप लोगों को फर्स्ट पैसेज इजी होता है, सेकंड थोड़ा सा मॉडरेट और थर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, मैं तब से आप लोगों को यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि आप लोग फर्स्ट पैसेज के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं कि आप लोगों को सेकंड और थर्ड पैसेज तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को इसको टैकल करने का तरीका हर बार बताता हूं, लेकिन आप लोग जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो वाले जो आपके टीचर हैं उनको आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर हमें हर प्रकार की रीडिंग जो है अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसको हैंडल करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप लोगों को क्लास में जो प्रैक्टिस है ना अपनी, उसको आपको चेंज करना है। चेंज इन द सेंस कि आप लोग दो तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप उठा लो, उसमें एक पैसेज इजी होगा, एक पैसेज मॉडरेट होगा और एक पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट से अबव होगा। अब कई बारी क्या होता है कि जनरली तो थर्ड पैसेज ही टफ होता है, लेकिन कई बारी फर्स्ट पैसेज थोड़ा सा जब मॉडरेट या डिफिकल्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें रीडिंग लगने लग जाती है डिफिकल्ट। ठीक है जी। तो आप लोगों को क्या करना है जब आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी? सबसे पहली कंडीशन ये आपको तब देखने को मिलेगी जब आपको फर्स्ट जो आपका पैसेज है 99% में बोल रहा हूं, नॉट 100%, 90% ऑफ द केसेस जब आपका फर्स्ट पैसेज जो है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको डाल दिए गए हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट पैसेज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है जी। अगर आपको ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स दे रखी हैं, 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो 100% आपका फर्स्ट पैसेज जो है वो इजी रहने वाला है।
लेकिन अगर आपका फर्स्ट पैसेज जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर वैसी सिचुएशन है, 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें, मतलब उसमें कुछ राइटर्स के ओपिनियंस दे दिए या उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स दे दिए या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दे दिए, उसके साथ 2 टाइप के और क्वेश्चंस डाल दिए, थोड़ी सी ब्लैंक्स डाल दी, तो एक क्वेश्चन टाइप और डाल दिया उसमें, तो मतलब आपका जो फर्स्ट पैसेज है वो डिफ़िकल्ट है। तो अब आपको करना क्या है, आप लोगों को सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है कि आप लोगों को पहले जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो फर्स्ट पैसेज है, आपने एक रूटीन बनानी है कि आपको कैसी भी रीडिंग आए आपको उसके ऊपर 17 मिनट से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने हैं। चाहे उस 17 मिनट्स में आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, 7 क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, 10 क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, या फिर आपको 13 के 13 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। जितने भी आंसर्स आपको मिले हैं, आपको उन आंसर्स को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद अपनी ट्रांसफ़र शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करके आपको सेकंड पैसेज की तरफ मूव हो जाना है। ठीक है, सपोज करो आपको 7 क्वेश्चन मिले हैं, तो 7 क्वेश्चन करने के बाद आपको मूव हो जाना है सेकंड पैसेज की तरफ। सेकंड पैसेज के ऊपर आपकी रूटीन होनी चाहिए कि आप लोगों को उसके ऊपर फिर से 18 या 20 मिनट्स के बीच का टाइम जो है वो स्पेंड करना है, ताकि आपका जो थर्ड पैसेज है वहां तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों के पास एटलीस्ट 24 to 25 मिनट्स आपके पास बचने चाहिए। तो जब आप थर्ड पैसेज के ऊपर जाओगे, सपोज करो सेकंड पैसेज आपका फर्स्ट पैसेज डिफिकल्ट था, उसमें आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन मिले, आंसर्स मिले, आपने ट्रांसफर किए, सेकंड की तरफ मूव हो गए। सेकंड पैसेज में आपको थोड़ा सा मॉडरेट लगा, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिल गए। थर्ड पैसेज इजी लगा तो उसमें आपके 14 के 14 क्वेश्चन, या 14 में से अगर हम 10 भी मान के चलें, मतलब 10 या 11 भी अगर मान के चलें कि आपको आसानी से मिल गए थे क्योंकि थर्ड पैसेज जो था वो इजी था, तो आपका काम हो गया ना। फर्स्ट पैसेज में 6, सेकंड क्वेश्चन में आपके 7 सही हो गए, और जो लास्ट पैसेज है उसमें आपके 11 तक सही हो गए, तो आपका स्कोर 24-25 बन गया। तो कैसी भी रीडिंग आपको आ जाए, आपको पहली टेक्निक तो ये वाली फॉलो करनी है। दूसरी टेक्निक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से ठीक लगते हैं। जैसे कौन से पैराग्राफ में आपको कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे हम एमसीक्यू की बात करें या फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स की बात करें, वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो पहले आपको वो नहीं करना पैसेज। आपको फाइंड आउट करना कौन से पैसेज में ब्लैंक्स दे रखी हैं या ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, तो आप वो वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा इसका टेक्निक है, वैसे मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया है, मैं हमेशा आपको वो वाला मेथड रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं उस मेथड से हमेशा करवाता हूँ और हमें रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कैसी भी रीडिंग आ जाए आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो थर्ड मेथड ये होता है कि आपको पैसेज देखना है, पैसेज कौन सा है, हिस्ट्री के ऊपर है, साइंस के ऊपर है, या किसी मतलब सोशल इशू के ऊपर है, कोई बीमारी के ऊपर है, राइट। तो वो चीज़ आपने देखनी होती है, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट जिसमें है, आपको जो पैसेज लैंग्वेज अच्छी समझ में आती है आप वो भी कर सकते हैं। क्लासेस चाहिए आपको तो चैनल के आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और लास्ट में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग पिछले जो एग्ज़ाम हैं उनकी प्रैक्टिस प्लीज़ अच्छे से कर लें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में पैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर किसी को पीडीएफ बाय करना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस आपको दे रहा हूं, और बहुत ज़्यादा कोई आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 200 रुपीज़ पे करने हैं। उसमें आपको जो है लास्ट 2 ईयर्स की रीडिंग्स मिल जाएंगी रियल एग्ज़ाम वाली, और उसके साथ साथ आपको राइटिंग का 3 मंथ्स का मटेरियल भी मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ आपको स्पेंड करने हैं, और आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 4 फरवरी का एग्ज़ाम है। उसकी प्रेडिक्शन 11 की प्रेडिक्शन, और उसके बाद
1625 की भी प्रेडिक्शन आने वाली है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक